वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ महके मेहंदी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने अपने काम का आगाज़ किया। पहला दिन कौन हाथ में और कॉन्फिडेंस आसमान पे। 5 मिनट बाद लाइंस ऐसी कि लगता है ECG रिपोर्ट बना रही हूँ। स्टार्ट में मेरी मॉडल मेरी वालिदा माशता हुआ करती थी, मगर जब उनके हाथ में मैंने स्टार्ट की मेहंदी लगानी तो उन्होंने कहा ये क्या बना दिया। मैंने वालिदा को कॉन्फिडेंस से कहा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है और क्या, लेकिन सच ये है हर परफेक्ट डिज़ाइन के पीछे फेल्ड डिज़ाइन होते हैं। तो जो गर्ल्स मेहंदी सीख रही हैं प्रैक्टिस छोड़ो मत, चाहे सर्कल्स अंडा जैसे बनाएं या फूल गोभी जैसे। एक दिन तुम्हारी मेहंदी देख के लोग कहेंगे ये किसने लगाई है और तुम स्टाइल से बोलोगी मैंने ही। सो कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी मेहनत को परफेक्ट बनाएगी। तो हौसले बुलंद रखने हैं और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मेरी पहली वीडियो है और मैं ये चाहती हूँ कि आज अपने व्यूवर्स के लिए एक इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेटेड वीडियो बनाओ। आपको पता है ये सिर्फ मेहंदी नहीं, ये एक मुकम्मल कहानी है। एक ऐसी कहानी जो शायद बहुत आम लगे, लेकिन जिसने इसे जिया हो उसके लिए ये सब कुछ होती है। मुझे आज भी याद है वो पहला दिन जब मैंने पहली बार मेहंदी का कोन हाथ में लिया था। दिल में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे कुछ नया शुरू होने वाला हो, लेकिन साथ ही एक डर भी था कि क्या मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। पहली लकीर खींची और वो सीधी होने की बजाय हिलती हुई निकल गई। जैसे कि मैंने पहले बताया ECG ही लग रही थी। मैंने मुस्कुराकर खुद को तसल्ली दी कि शायद अगली बेहतर हो, लेकिन अगली भी वैसी ही थी और इसके बाद वाली भी, मतलब कॉन्टिन्यूस आहो। फूल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो फूल कम और अजीब सी शक्ल ज़्यादा लग रही थी। कभी कभी खुद पर हंसी भी आती थी और कभी दिल थोड़ा सा उदास भी हो जाता था। लोगों ने भी देखा, किसी ने मजाक बनाया, किसी ने कहा ये तुमसे नहीं होगा, और सच बताऊं कुछ लम्हों के लिए मुझे भी लगा था कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं। मैंने कई बार कौन रख दी और सोचा कि बस अब नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हर बार कुछ था जो मुझे दोबारा वापस ले आता था। शायद वो मेरा शौक था या शायद वो ख्वाब कि एक दिन मेरे बनाए हुए डिज़ाइन भी खूबसूरत लगेंगे। फिर मैंने एक फ़ैसला किया कि अब मैं परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करूँगी, बस सीखने की कोशिश करूँगी। और उस दिन के बाद मैंने हर गलती को कबूल करना शुरू कर दिया। टेढ़ी लकीरें ठीक है, बिगड़े हुए फूल वो भी ठीक है, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कि यही गलतियाँ मुझे सिखाएंगी। हर दिन थोड़ा सा वक्त दिया, कभी 10 मिनट, कभी आधा घंटा, और आहिस्ता आहिस्ता कुछ बदलने लगा। वही हाथ जो कांपते थे अब थोड़े संभलने लगे। वही लकीरें जो बिगड़ती जाती थीं अब कुछ हद तक सीधी होने लगी। लेकिन आपको बताती चलूँ कि ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ना ही एक हफ्ते में, ये महीनों की मेहनत थी। और आज भी मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि सच ये है कि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। आज भी कभी कोई लाइन ख़राब हो जाती है, आज भी कभी डिज़ाइन वैसा नहीं बनता जैसा सोचा था, लेकिन फ़र्क ये है कि अब मैं रुकती नहीं हूँ, क्योंकि अब मुझे यकीन है कि मैं सीख सकती हूँ। तो अगर तुम ये वीडियो देख रही हो और तुम भी मेहंदी सीख रही हो और तुम्हें लगता है कि तुमसे नहीं हो रहा, तुम्हारी लकीरें सीधी नहीं बनती, लोग तुम पर हंसते हैं, तो बस एक बात याद रखो, हर वो लड़की जिसकी मेहंदी आज खूबसूरत लगती है वो भी कभी तुम्हारी जगह पे ही थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसने हार नहीं मानी। ये सफ़र मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और एक दिन जब तुम अपने हाथों को देखोगी और तुम्हारी बनाई हुई मेहंदी तुम्हें खूबसूरत लगेगी, तो तुम्हें एहसास होगा कि ये सब मेहनत, सब्र का नतीजा है। सब कुछ
वर्थ इट था। ये सिर्फ मेहंदी नहीं, ये तुम्हारी कहानी है और अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि अभी तो स्टार्टअप है। सो कीप इट अप। और सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक कहूँगी जो सीख रही है। और अगर आप भी इस सफ़र का हिस्सा हैं, मेहंदी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ डिज़ाइन नहीं, हम साथ सीखेंगे, साथ गलतियाँ करेंगे और साथ ही बेहतर बनाएंगे। हर नई वीडियो के साथ एक नया सीखने का मौका होगा, एक नई कहानी होगी। तो अभी सब्सक्राइब करें और इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पेशेंस जारी रखिएगा और ख़ुद पर यकीन रखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टाइल कैसा लगा। तो हमें इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।